Hello friends, welcome to my channel HSIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my videos, we learn basic English skills through Hindi. And in today's video, we are going to learn about spelling rules of nouns. So friends, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से और वो भी हिंदी के थ्रू. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग रूल्स ऑफ नाउन्स. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसके पहले का वीडियो जिसमें मैंने पढ़ाया है नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखिए ताकि आपको ये स्पेलिंग रूल्स ऑफ नाउन की क्लास आसानी से समझ आ जाए. ठीक है, तो नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन में हमने पढ़ा था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं. नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी. ठीक है, तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं. ठीक है, और वो क्या थे? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. फ्रेंड्स, नाउन को और भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया है. एक होता है अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा होता है काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन जो होते हैं उसे हम गिन सकते हैं. ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स को गिना नहीं जा सकता. अब इसको पहचाने कैसे कि कौन सा अनकाउंटेबल है या कौन सा काउंटेबल है? तो फ्रेंड्स, इसको पहचानना बहुत ही आसान है. पहले तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों जो है ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं. बाकी के बचे 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल होते हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स, पहले हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं. अब ये काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिसे हम गिन सकते हैं. ठीक है, गिना किसको जाता है? नंबर्स को गिनते हैं. तो ये नंबर यानी 1 अगर है तो उसे कहते हैं सिंगुलर, और 1 से ज्यादा है, 1 से अधिक है तो उसे हम कहते हैं प्लूरल. ठीक है, यानी अगर हिंदी भाषा में कहें तो उसे एक वचन और बहुवचन कहा जाता है. ठीक है, 1 है तो सिंगुलर, सिंगल, और 1 से ज्यादा है तो प्लूरल. तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम क्या स्पेलिंग चेंजेस होती है और उसे कैसे आसानी से हम याद कर सकते हैं. तो चलिए बिना देर के अपनी क्लास हम शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि नाउन्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं. ठीक है, तो जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे हम साइड में रखते हैं और काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं. ठीक है, अब काउंटेबल नाउन्स यानी कि क्या? नंबर्स जिसे हम गिन पा रहे हैं. ठीक है, 1 होता है या फिर 1 से अधिक होता है. ठीक है, तो हिंदी भाषा में जो एक संज्ञा होती है उसे हम कहते हैं एक वचन, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर. ठीक है, अगला होता है बहुवचन यानी 1 से अधिक, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल. जब भी हम कोई सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ स्पेलिंग चेंजेस करने पड़ते हैं. ठीक है, और उन स्पेलिंग चेंजेस को कैसे याद करना है, ठीक है, वो हम आज देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं और उनको हम कैसे, कौन सी ट्रिक से अपने दिमाग में अच्छे से बिठा सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जब भी हम सिंगुलर नाउन्स को कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में और उन सिंगुलर नाउन्स की एंडिंग जो होती है वो CH, SH, O, X, S, Z या फिर SS से हो. ठीक है, जब भी सिंगुलर नाउन्स की एंडिंग यानी एंड में आने वाले लेटर्स CH हो, SH हो, O हो, X हो, S हो या फिर Z हो या SS हो, तब उसके प्लूरल के फॉर्मेशन में लग जाता है ES. ठीक है, CH से एंड हो, SH से हो, O से हो, X से हो, S से हो या फिर Z से हो या SS से हो तो उसका प्लूरल में हो जाता है ES. चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं. पहला एग्जाम्पल देखिए, ब्रश का प्लूरल क्या होगा? एंड में लगा है SH, है ना, एंड में SH लगा है. अब हमने क्या देखा? यहाँ पर ES लग जाएगा तो इसका प्लूरल हो जाएगा ब्रशेस. ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, CH का लगाते हैं. चर्च, एंड में CH है ना. हमने क्या सीखा? जब भी एंड हो CH से तो लग जाता है ES, तो हो जाएगा चर्च. ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए,
बेंच, एंड में फिर से CH लगा है तो इसकी प्लूरल हो जाएगी बेंचेस। ठीक है फ्रेंड्स। ओ से कौन सा वर्ड एंड होता है? पोटैटो, है ना। एंड में क्या लगा है? ओ लगा है, इसकी प्लूरल फिर से ES लग जाएगी। ठीक है। और कौन सा देखना है? SS का देखते हैं। ड्रेस, ठीक है, डबल S लगा है लास्ट में, DRESS ड्रेस। तो डबल S जब भी एंड में लगे, नाउन है तो इसकी प्लूरल हो जाएगी ड्रेसेस। ठीक है। इसी तरीके सो फ्रेंड्स, जब भी नाउन के, सिंगुलर नाउन के एंड में CH SH OX S ZSS लगा हो, तो जब भी हम प्लूरल बनाएंगे ऐसे वर्ड्स को तो ES लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी है। वो एक्सेप्शंस क्या है, कैसे हम पहचान पाएंगे, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, देख लीजिए। जब भी कॉन्सोनेंट और लास्ट में वॉवेल लगा हो तो उसका ES नहीं लगेगा, उसमें क्या लग जाएगा? S लग जाएगा। कुछ वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, देखिए, जैसे कि फोटो, है ना। अब फोटो में क्या लगा है? लास्ट में O लगा है, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा O में क्या लग रहा है? ES लग रहा है। ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस में क्या होता है, जब भी कॉन्सोनेंट हो, T कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में वॉवेल लगा हो, तो उसके बाद ES ना लग करके सिर्फ S का यूज होता है। ठीक है। अब फोटो हो गया, अब वीडियो, इसमें भी लास्ट में एंड है, लेकिन इसमें तो कॉन्सोनेंट नहीं है। तो जब भी एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल हो तब लगता है S, और एक होता है जब डबल वॉवेल हो। जब डबल वॉवेल हो तब भी वहां पर S लगेगा। ठीक है। अब यहां पर तो हमने देखा एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल है ना, और तो उसका प्लूरल हो गया फोटोज। अब वीडियो में क्या है? डबल वॉवेल है, E भी वॉवेल है और O भी वॉवेल है। ठीक है। तो उसका प्लूरल हो जाएगा वीडियोज। ठीक है। अभी फोटो और वीडियो बनते कहाँ है? स्टूडियो में। चलिए स्टूडियो को लिख लीजिए, स्टूडियो, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी डबल वॉवेल है, तो यहाँ पर भी इसकी स्पेलिंग जो है वो स्टूडियोज हो जाएगी, यानी सिर्फ S का यूज होगा। ठीक है। और ऐसे ही, और डबल वॉवेल देखिए, बैम्बू, डबल वॉवेल है, इसमें भी सिर्फ S का यूज होगा। ठीक है। ऐसे ही वर्ड है ऑटो, यहां पर भी यूज होगा S का, क्योंकि यहां पर सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वॉवेल है। ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन देख लीजिए, क्या है? जब भी एंड हो CH SH OX S ZSS से, तो उसमें लग जाता है ES, और उसका एक्सेप्शन में आ जाता है डबल वॉवेल में S लग जाएगा, और कॉन्सोनेंट और वॉवेल है तो S लग जाएगा। ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। जब भी सिंगुलर नाउन एंड होते हैं CH SH OX S ZSS से, तो एंड होता है उसका प्लूरल में ES। ठीक है। और एक्सेप्शंस में क्या होते हैं? जब भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल या डबल वॉवेल लगे तो S लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ? लिख लीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं कि अगला टाइप क्या है। सो फ्रेंड्स, अगला स्पेलिंग रूल है लेटर Y से। ठीक है। जब भी कोई सिंगुलर नाउन एंड होता है लेटर Y से, ठीक है, XYZ के Y से, तब हम उसमें Y को हटा करके IES का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है। जब भी कोई सिंगुलर नाउन की एंडिंग हो लेटर Y से, ठीक है, जब भी कोई नाउन सिंगुलर हो और उसकी एंड हो Y से, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं कि Y को हटा करके IES का यूज करते हैं। ठीक है। Y को हटा करके IES का यूज करते हैं। ठीक है। फिर से देख लीजिए, सिंगुलर नाउन्स जिसकी एंडिंग Y लेटर से हो, तो उस केस में Y को हटा करके IES का यूज होता है। ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर नाउन, ठीक है, वाई से एंड होने वाले क्या है? बेबी है ना, लेडी, लॉरी, सिटी, है ना। चलिए इसमें देखिए सब में वाई लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है। अब इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने क्या देखा, वाई को हटा करके हम IES का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेबी का हो जाता है बेबीज, क्लियर। लेडी का क्या हो जाएगा जी, वाई हटा करके IES, लेडीज, ठीक है। अब लॉरी का क्या हो जाएगा, फिर से वाई हटा देंगे, हो जाएगा लॉरीज, ओके। सिटी को वाई हटा करके सिटीज। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी एक्सेप्शंस हैं और वो याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या कि जब भी सिंगुलर नाउन्स वाई से एंड हो रहे हैं और उस वाई के जस्ट पहले वॉवेल लगा हो तो वहां पर एस का यूज होगा, ना कि IES का, ठीक है। लिख लीजिए और अच्छे से ट्रिक को समझ लीजिए, ठीक है। एक्सेप्शन है क्या, जब भी वाई के पहले वॉवेल हो, ठीक है, वाई के पहले वॉवेल हो तो वहां पर हम एस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। चाबी की वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, ई है, तो हो जाएगा कीज, ओके, ना कि KEIES, ओके। तो ये है ट्रिक कि वाई के पहले जब भी जस्ट पहले वॉवेल लगा हो, यानी वॉवेल प्लस वाई, तो वहां पर IES ना यूज करके एस का यूज होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, बॉय, लड़का, कॉमन नाउन, ठीक है। अब ये सिंगुलर है तो इसको डबल करना है, एक से अधिक, वाई को हटा करके क्या लग जाए, सॉरी, वाई के साथ क्या लग जाएगा, बॉयज, ठीक है। यहां पर हटेगा नहीं क्योंकि वाई के पहले है वॉवेल। और देखिए क्या है, डे, दिन, इसको डबल करिए, प्लूरल करिए, क्या हो जाएगा, डेज, ठीक है। जब भी वॉवेल आ जाए वाई के पहले तो वहां पर हमको एस का यूज करना है, और जब भी वाई जो आए एंड में सिंगुलर नाउन्स के तो हम वहां पर IES का यूज कर देंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब भी सिंगुलर नाउन्स की एंडिंग हो वाई लेटर से, वाई को हटा करके वहां पर IES लग जाएगा, ठीक है। तो क्या था एग्जाम्पल, बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, लॉरी का लॉरीज, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस कैसे याद रखेंगे, जब भी वाई के पहले वॉवेल का यूज हो, ठीक है, वाई के पहले वॉवेल का यूज हो तो वहां पर हम IES का यूज नहीं करने वाले और क्या लगाएंगे, एस, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, की का कीज हो जाएगा, बॉय का बॉयज, डे का डेज, मंकी का मंकीज, डोंकी का डोंकीज, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको समझ लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला स्पेलिंग रूल्स क्या है। सो फ्रेंड्स, अगला स्पेलिंग रूल है, जब भी किसी सिंगुलर नाउन की एंडिंग हो F या फिर FE, ठीक है, जब भी सिंगुलर नाउन की एंडिंग हो F या फिर FE से, ठीक है, जब भी सिंगुलर नाउन की एंडिंग हो F या FE से तो वहां पर F और FE को हटा करके वहां पर लग जाता है VES, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सिंगुलर नाउन जब भी एंड होते हैं F और लेटर FE से, तब ऐसे केस में F और FE को हटा करके VES का यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लीफ या वाइफ या नाइफ, है ना, या फिर थीफ, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है, F भी है, FE भी है, ठीक है। क्या करना है, बस दोनों को हटा करके VES लगा देना है। लीफ का हो जाएगा लीव्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान दीजिएगा, लीव्स ना कि लीव्स, ओके, लीव्स। वाइफ का हो जाएगा वाइव्स, ठीक है ना। देखिए FE दोनों हट रहा है, यहां पर F हट रहा है, ठीक है। अभी नाइफ का हो जाएगा नाइव्स, ओके, और थीफ का हो जाएगा थीव्स,
ओके, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है। इसके एक्सेप्शंस के लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरा से होते हैं, या 2 या 3 वर्ड्स ही होंगे जिसमें कि एस का यूज होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जब भी एक्सेप्शंस आपको दिखाई पड़े तो वहां पर देखिए, आपको नोटिस करने को मिलेगा कि वहां पर VES का यूज ना हो करके सिर्फ एस का यूज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखिए, रूफ, रूफ का हो जाएगा रूफ्स। ठीक है, प्रूफ्स, प्रूफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रूफ्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा, चीफ, एफ के साथ लग जाएगा चीफ्स। ठीक है, तो गिने चुने कुछ शब्द हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होता है, एफ और एफ ई को हटाना नहीं होता, सॉरी एफ को हटाना नहीं होता, और वहां पर लग जाता है एस। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगला स्पेलिंग रूल क्या है। सो फ्रेंड्स, कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं कि जब भी हम उनको कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में, तो वो SES या IES या फिर VES को नहीं यूज करते। वो क्या करते हैं, अपने अंदर की स्पेलिंग्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूज नहीं करते एक्स्ट्रा, बस अंदर की स्पेलिंग इनकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या है, या हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, some words take different spelling in formation of plural। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्पेलिंग चेंज करके प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, कौन से वर्ड हैं, जैसे मैन। अब मैन का बहुवचन क्या होगा, मैन्स नहीं होता, क्या होता है, मेन होता है। ठीक है, मैन का प्लूरल हो जाएगा मेन, इसमें कोई SES VES कुछ नहीं लगना। ठीक है, उसी तरीके से औरत यानी वुमेन का हो जाएगा विमेन। ठीक है, उसी तरीके से माउस का हो जाएगा माइस। ठीक है, गूज का हो जाएगा गीज। ओके, टूथ यानी एक दांत का हो जाएगा टीथ। ओके, उसी तरीके से फूट का हो जाएगा फीट। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं वो अपनी स्पेलिंग चेंज करके प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला स्पेलिंग रूल क्या है। सो फ्रेंड्स, जो अगला रूल है वो लास्ट है और काफी यूनिक है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, वो प्लूरल की तरह सुनाई तो देते हैं बट होते सिंगुलर हैं। वो क्या है देखिए, जैसे न्यूज। ठीक है, इसका लिख लीजिए हेडिंग, some words sounds like plural but they are singular। ठीक है, सुनाई देते हैं प्लूरल जैसे लेकिन होते हैं सिंगुलर। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर एग्जाम्पल न्यूज। ठीक है, न्यूज को अगर हम एस हटा देंगे तो वो हो जाएगा न्यू, और न्यू का मतलब होता है नया, जो कि न्यूज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। ठीक है, तो न्यूज है, सुनाई दे रहा है प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। ठीक है, और क्या है, फिजिक्स। ठीक है, सुनाई दे रहा है प्लूरल की तरह लेकिन अगर हम एस हटा देंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, और फिजिक्स जो है वो सब्जेक्ट का नाम है। उसी तरीके से सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। ठीक है, यहां पर भी एस लगा है, सुनाई देता है प्लूरल की तरह लेकिन वो है सिंगुलर। उसी तरीके से है मीजल्स। ठीक है, शरीर पर दाने दाने हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं मीजल्स। ये भी सुनाई देते हैं हमें प्लूरल की तरह लेकिन होते हैं सिंगुलर की तरह। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं और उनकी कैसे स्पेलिंग चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा
कि जो भी एंड होते हैं सिंगुलर नाउन CH, SH, S, OX, S या फिर डबल S से, Z से, तो हम उनके एंड में ES का यूज करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्या देखा हमने कि जब भी Y से वर्ड एंड होता है तो वहां पर हम Y को हटा करके IES का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि F और FE को हटा करके हम VES का यूज करते हैं। ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स हैं जिसके हम स्पेलिंग को ही चेंज करके उनको प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो प्लूरल सुनाई देते हैं लेकिन होते नहीं है, वो होते हैं सिंगुलर। ठीक है फ्रेंड्स, और भी दो शब्द ऐसे हैं जो कि प्लूरल बनाते टाइम उसका हम कोई स्पेलिंग चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट डाल के उसमें लिख लीजिए डियर। इसे हम कभी डियर्स नहीं पढ़ते हैं, इसे हमेशा प्लूरल के टाइम हम डियर ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से होता है फिश, इसे भी हम कभी फिशेस नहीं पढ़ते हैं, हम इसे कहते हैं फिश। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने इतना पढ़ा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।